नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम आप सभी को पता है, अक्षर सर नॉलेज गेनर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और सब मेरा ज्ञान सबको ले रहे होंगे। सबको पता है हमने एयरफोर्स नेवी एक्स वाई डिफेंस की तैयारी करा रहे हैं। मैं इसके शॉर्ट रेस के 40 सेकंड के अंतर्गत जिसमें आप अपने सवाल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सबको पता है हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा कॉनिक सेक्शन के साथ बिल्कुल खत्म हो चुका। 7 पार्ट में हमने वो वीडियो बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग गया वीडियो, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने देखा, अपने सवाल करे, कमेंट सेक्शन में डाल के पूछा और कल का मैंने ब्रेक भी दिया उन्हें सवाल करने के लिए। तो आप चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दे दिए जाते हैं। वीडियो के सारे पार्ट आप उसमें देख सकते हैं चैनल पे जाकर। और आप सबको भी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा थंबनेल द्वारा, सबको पता है हम लोग पढ़ने वाले हैं AP GP और HP। और कोशिश रहेगी तीनों ही आज कवर किए जाएँ। अगर नहीं होते तो नेक्स्ट इसका एक परमानेंट अलग वीडियो बनेगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं, आज का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा AP HP और GP। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक और बहुत गजब के ट्रिक आने वाले हैं इसके। तो वीडियो को अंत तक देखना है मेरे साथ, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट घंटा बजा के, शेयर जरूर करना है और कमेंट में लिख के बताना अपने सवालों को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अक्षर सर के ज्ञान में। सबसे पहले AP HP और GP पर हम लोग नाइन्थ में अपनी 10th में पढ़ के आते हैं इसे, और 11th 12th में भी इस पर फोकस दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक A, A+D+A+D ये दिया होता है। एक क्वेश्चन, एक हमारे पास टर्म है, एन टर्म तक जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? उसका सबसे पहले फॉर्मूला रहेगा ए क्या होता है, डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ए इज अ फर्स्ट टर्म, ध्यान रखिएगा। तो ए एन बराबर, एन इज द लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे पास, एल होता है लास्ट टर्म। तो ए एन बराबर A+n-1 सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है हमारे इस चैप्टर में। ठीक है। SN AP का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, HP का होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और GP का होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला आता है SN बराबर, यानी सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स n/2 2A+n-1 तो और तीसरा होता है SN बराबर n/2 A+L, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन दे देता है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP व्हेन सम ऑफ NAP एंड AP इज गिवन, यानी n टर्म दे रखा है तो उसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, SN बराबर PN² टर्म दे रखा है अगर हमें, तो ठीक है, PN² प्लस Q, इस वाले फॉर्मूले पे हमने लगा दिया। तो TN हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस होने वाला, तो TN में से SN को हम माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू लगा रहे हैं। इसमें तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आता है, D और T इसमें पूछा था। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक से कैसे निकालना है? ट्रिक में क्या है, TN जो होता है, यानी जो हमारे पास टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, उसमें से SN-1 करना है। और T1 निकालने के लिए S1 - S0, T1 निकालने के लिए S1 आ जाएगा। और T1 निकालने के लिए ही एक ट्रिक और होती है जो कि P+Q कर सकते हैं हम लोग। जब P+Q हमारे पास आंसर होगा तो उसमें हम कर सकते हैं। T2 निकालने के लिए S2 - S1 होता है, D बराबर T2 - T1 होता है, D बराबर S2 - S1 होता है। ठीक है। और D2 बराबर S2 - 2 है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके बाद, ये तो नॉर्मल मैंने आपको बताने थे फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर आता है A बराबर हमारे पास P+Q रहता है और D का वैल्यू आता है 2P। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द AP इज 3n² + 6n, find the first term and common डिफरेंस, यानी A निकालना है और D निकालना है। तो सम कितना होगा, अभी मैंने बात करी, सम क्या कर सकते हैं हम लोग, P+Q, सम कितना है P+Q, यानी 3+6, ये ट्रिक काम आने वाली है, 9 हो गया। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए CD, तो क्या करेंगे 2 × P, तो P में क्या है 2 × 3, खत्म, फालतू जाने की जरूरत ही नहीं, खत्म आंसर। ठीक है। नेक्स्ट का ट्रिक हम लोग बात करते हैं, तो ट्रिक वाले सवाल हम करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट का ट्रिक जो लगने वाला है वो लगता है कुछ ऐसे, उसमें कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे दिया होगा इफ सम ऑफ 2AP रेशियो इज गिवन, यानी AP का रेशियो दिया है, एन टर्म रेशियो इज विल बी फाइंड n इज रिप्लेस विद, n को रिप्लेस करना है 2n - 1 से, तो 2n - 1 से करेंगे तो इसको कर देंगे हमारे पास। जब हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ द दो AP के रेशियो निकालना होगा, तो जो n टर्म होगा उसे 2n - 1 रख देंगे। यदि 2 AP निकालने होंगे तो 2n - फॉर एग्जाम्पल, इफ रेशियो ऑफ टर्म
of AP is 5n plus 6 upon 6n plus 11. So that type of progression, find the ratio of fifth term. Find the ratio of fifth term. अब देखो क्या करना है, Sn1 अपॉन Sn2. मैंने भी बताया n की जगह क्या रखना है, 2n माइनस 1. बस अब तो आप समझ ही गए होगे इसमें करना क्या था हमारे पास, प्लस 8. अब इसको सॉल्व करेंगे, 10n प्लस 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 12n प्लस 1. तो n का वैल्यू कितना दिया है, 5. 10 इंटू 5 प्लस 1, 12 इंटू 5 प्लस 1, हो गया आंसर खत्म, 51 अपॉन 61. इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप इस सवाल को कर सकते हैं. ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास रहता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला रहता है n/2 2a, इसी के कंपैरिजन में बता रहा हूँ मैं आपको इन दोनों के लिए जो भी हमने किया लास्ट, d2. तो ये कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो हमने पुट कर दिया वहाँ पे. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इसमें अगला एक ट्रिक आता है सभी समांतर अध्यायों के लिए, यानी ऑल इक्वलाइजेशन मीन. तो a1 प्लस a2 यानी ऑल जो नंबर टर्म्स हैं वो सब इक्वल है, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस b. पुट करेंगे वैल्यू 3,15 तक दिया है हमें, 5 उसका अर्थमेटिक मीन है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर देंगे, n कितने, 5/2, यानी तीन से हमें कम, ये देखो n दे रखा है, तो 5/2 और 17 प्लस 3. ठीक है, लगा दो वैल्यू, कितना हो गया 50, आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP. प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP. इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक दिया है AP में, R इन AP. तो हम लोग क्या करेंगे, A1 जो होगा उसमें ऐड कर देंगे K, और सब में हम लोग K को ऐड करते जाएंगे, यानी जितने K होंगे सब में ये भी K ही ऐड करते जाएंगे. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. तो एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है AB प्लस C अपॉन BC, BC प्लस A अपॉन AB, CA प्लस B अपॉन AB, R इन AP. तो क्या करना है हमें, AB प्लस AC अपॉन BC प्लस BC, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे हम लोग इसके अंदर, अपॉन AB प्लस CA प्लस CB अपॉन AB. मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या होगा, उसमें ऐड कर देंगे किसको, 1 को. जितने हैं हमारे पास सब में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना, यानी एक एक ऐड करते जाएंगे. ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसा बनेगा, देखो इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पर. ऐड कर दिया 1/BC 1/CA 1/AB, R इन ऑल्सो AP. खत्म, आंसर नहीं, ABC पहले AP में होंगे. क्वेश्चन नंबर 19 आपका सवाल है लूसेंट का. उसमें दिया है ABC R इन AP. तो 1/BC 1/CA 1/AB किस में होंगे, तो जो हमारे पास ये AP में होगा तो आंसर भी हमारा AP में ही आंसर आएगा. ख़त्म. अगला ट्रिक देखिए, A1 A2 डॉट 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 AN बराबर 2 दे रखा है, यानी n-2 दे रखा है, सॉरी. ठीक है, और AN-1 AN ये ऐसे दे रखा है. तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें हम A प्लस AN माइनस बराबर A2 प्लस AN माइनस करेंगे. इसको थोड़ा समझने में थोड़ा दिमाग लगेगा आपका सवालों को, तो बस कोशिश करिएगा, करेंगे आप सवाल. ठीक है, AN-2, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग आगे सवालों को. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ एग्जांपल के लिए, 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12. अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया होता है तब क्या करेंगे हम लोग, तब इसमें क्या करना है हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 को इसको AP में चेंज करेंगे. जब AP में करेंगे तब इसके साथ जो हमारे पे बीच वाले जो टर्म होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 8 12 दे दिया है, तो हमारे पास बीच वाला जो टर्म होगा 6 और 8, उनको ऐड कर देंगे, वही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं आप लोग. ठीक है, ठीक. तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, 2 4 6 8 10 12, तो 6 और 8 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको. ठीक है, इस पे ध्यान रखेंगे हम लोग आगे सवालों पे. एक क्वेश्चन आता है 3 10, हमारे पास दिया है X 9 8, तो हमारे पास क्या है 98 तक दे रखा है. तो हमारे पास क्या करेंगे,
इसका 90 वाला मतलब ये टर्म होगा उसको आंसर में लेंगे इस हिसाब से। तो एक और ट्रिक आता है, इफ़ एनी ए पी ऑफ पी टर्म इज क्यू, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड क्यू टर्म इज पी, देन पी प्लस क्यू क्या होगा। आंख बंद करके हमेशा ध्यान रखना जीरो होगा, आंख बंद करके लगा देना ऑलवेज जीरो, यानी पी वाला क्यू दिया है, क्यू वाला पी दिया है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एनी टर्म, इसका क्वेश्चन बता देता हूँ, इफ़ एनी टर्म ऑफ ए पी 7 टर्म इज 10, 7 टर्म क्या दिया है 10, और 10 टर्म इज 7, तो आंसर क्या होगा जीरो। फाइंड द 17 टर्म, अब वो पी प्लस क्यू पूछेगा, फाइंड 17 टर्म आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होता है, एक ट्रिक है, यदि पी टर्म सम ऑफ दैट इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, यानी पी और क्यू का सम जो होगा वो इक्वल आ रहा है, तब पी प्लस क्यू भी हमेशा जीरो ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला एस पी बराबर एस क्यू, एस पी प्लस एस क्यू बराबर जीरो, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं, इफ़ इन एनी प्रोग्रेशन, in any progression sum of 5 terms, sum of 5 terms is equal to sum of 10 term, यानी 5 टर्म और 10 टर्म इक्वल हैं, तो 15 टर्म अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा वो पी प्लस क्यू के हिसाब से जीरो, इसको ध्यान रखेंगे ट्रिक को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है, इफ़ एनी ए पी टर्म इज क्यू एंड क्यू टर्म इज पी, तो पी सम ऑफ पी प्लस क्यू क्या होगा, तो एस पी प्लस क्यू बराबर माइनस पी क्यू, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला ट्रिक, इफ़ एनी ए पी टर्म इज 2n प्लस 1, तो सम ऑफ इवन एंड ऑड रेशियोज, ये पूछता है इवन एंड ऑड रेशियोज ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो इसका ऑलवेज रहेगा n प्लस 1/n, ये इन फॉर्मूलों को पुट करना है। क्वेश्चन बताता हूँ, इन एन ए पी 15 टर्म दे रखा है, ठीक है, फाइंड सम ऑफ इवन एंड ऑड टर्म इन द रेशियो, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2n प्लस 1 बराबर 15, इसमें लगाते हैं n प्लस 1/n बराबर, यानी n कितना होंगे हमारे पास 7 टर्म प्लस 1/7, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि देख रखा उसने, तो 2n प्लस 1 बराबर 15, 2n बराबर 14, इसके हिसाब से निकाला हमने, ठीक है। यह क्वेश्चन ए पी का, इन एन ए पी एस कंसिडर्ड द नंबर कंसिडर करने के लिए, कंसिडरेशन ऑफ नंबर इसको बोल सकते हैं, तो हमारे पास ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 रखना है, ऑलवेज कंसिडर, इनको हमेशा ही लेट करना है। अब इसके सवाल, यदि ए बी सी आर इन ए पी देन बी सी ए बी आर ऑल्सो इन ए पी, तो क्या करेंगे, बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी, इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, ए तीनों की जगह एक रख दिया, तो वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 3, इसको मिल जाएगा क्योंकि 3 हमने ए बराबर 1 बी बराबर 1 रख दिया। एक मेथड और इसका इसको अगर लगाना है तो 1/b माइनस 1/a बराबर 1/c माइनस 1/b, तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 1 प्लस a, तो 2/b बराबर a प्लस सी अपॉन ए सी, तो 2ac अपॉन a प्लस सी बराबर b। अब इसको सॉल्व कर लें तो भी 3 आएगा, इसको खोल लिया तो भी हमारे पास 3 ही आएगा, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए आगे सवाल कर सकते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, यदि हमारे पास क्वेश्चन दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ए पी में दिए हैं, तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन ऑल ए पी और नॉट, तो क्या करेंगे, इसको a रख देंगे, इसकी जगह 1, जब 1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, तो यही हमारे पास आंसर हो गया, ये भी ए पी में ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा ये भी ए पी में हुआ है। यदि क्वेश्चन देता है, इफ़ एनी ए पी सम ऑफ देयर आर इन ए पी एंड टर्म इज
3n² + 4n। तो एक्स टर्म निकालना है। एक्स टर्म निकालने के लिए हमारे पास a बराबर 7, d बराबर 6, इसमें से निकाल दिया वो हमने। तो 7x बराबर TR बराबर a + n - 1 × d, लगा दिया फॉर्मूला। तो 7 + n - r - 1 × d, तो 7 + 6r - 6r + 1, ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रहेगा हमारे पास सवाल। ठीक है, इस तो हम आगे जीपी की तरफ बढ़ते हैं। और एक आध टॉपिक और रहता है तो एपी का मैं बता देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जो पिछला रह गया आपका। तो इसी के साथ आज का जो एपी का टॉपिक है वो हमारा समाप्त हुआ। अभी एपी के कुछ सवाल आप करेंगे, हम जीपी की ओर बढ़ेंगे। सोच रहा हूँ, उम्मीद है इसके बाद जो वीडियो डलेगा वो जीपी का ही रहेगा। इस सवालों को आप फटाफट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एपी हमारा कंप्लीट लगभग हो गया, पूरा नहीं लगभग, लेकिन सवाल आपके हो सकते हैं। अभी कुछ ट्रिक बाकी है, कोई ट्रिक अगर टॉपिक समझ ना आया हो तो आप बता सकते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आज के टॉपिक में इतना ही। अक्षय सर के ज्ञान में वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।